नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है। हम सभी श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से श्रीपाद रामानुजाचार्य ब्रह्म सूत्र यानी कि वेदांत सूत्र के ऊपर अपना टीका लिखते हैं, जिसे श्री भाष्य के नाम से जाना जाता है। तो हमने देख रहे थे किस तरह से कुरैश जो रामानुजाचार्य के लिए इस ग्रंथ को लिखने में मदद करते हैं, और किस तरह से वो अपनी उस व्याख्या पे रुक जाते हैं जहाँ पे रामानुजाचार्य आत्मा की व्याख्या बतलाते हैं। क्योंकि कुरैश ने पहले ही कंडीशन लिया था, रामानुजाचार्य ने पहले कंडीशन दिया था कि जहाँ आपको लगे कि अगर मैं कुछ सैद्धांतिक पॉइंट ठीक से नहीं दे रहा हूँ तो आप वहाँ पे रुक जाइएगा। तो कुरैश जब आत्मा के बारे में विवेचन सुनते हैं रामानुजाचार्य से कि आत्मा मतलब केवल एक एक लिविंग फोर्स है या फिर एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तो वहाँ पे कुरैश रुक जाते हैं और बतलाते हैं कि आत्मा केवल एक चेतना नहीं है, एक कॉन्शियसनेस नहीं है, बल्कि वो उससे भी बढ़कर बहुत कुछ आगे है। सिंपल और स्पष्ट भाषा में आत्मा का अस्तित्व तब तक पूरी तरह से हम समझ नहीं सकते जब तक वो भगवान के दास के रूप में प्रकट नहीं होता है। ऐसे तो सजीव है आत्मा, सच्चित आनंद, इसमें से सत यानी कि सनातन काल के लिए जीने वाला, चित यानी कि चेतनामय, लेकिन उसके और एक आगे उसका फंक्शन है आनंद। और आनंद आत्मा को तब मिलता है जब आत्मा परमात्मा के सेवा में लगता है, तब जाके उसके अस्तित्व को पूर्णता मिलती है। यानी कि श्रीपाद रामानुजाचार्य की जो डेफिनेशन थी कुरैश को दी हुई कि एक चेतनामय वस्तु है आत्मा, उसको और आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कुरैश कहते हैं कि आत्मा न केवल एक चेतनामय वस्तु है बल्कि वह भगवान की सेवक है। इस तरह से उसका अस्तित्व पूरा हो जाएगा। जिस तरह से फूल को उसका केवल गंध नहीं रहता बल्कि उसका रंग रहता है, रूप रहता है, राइट। और उस तरह से सूरज की जो रोशनी है उसमें हीट होती है, लाइट होती है, और सूरज एक अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। इस तरह से हर कोई चीज़ का एक अस्तित्व हम पूरे प्राकट्य में देख सकते हैं। इस तरह से यह डेफिनेशन दिया गया था और श्रीपाद रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य का इस तरह संकलन किया। उन्होंने बाकी भी कुछ बुक्स लिखे, उसके नाम हमने देखे थे, वेदांत दीप, वेदांत सार, वेदांत संग्रह और भगवद गीता भाष्य। ऐसे उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी और यमुनाचार्य के उनकी उस पहली इच्छा को पूरा कर दिया था, जिसमें जो यमुनाचार्य की जो 3 उंगलियां थी जो क्लोज थी उनके पार्थिव शरीर के ऊपर, तो जैसे जैसे रामानुजाचार्य ने 3 घोषणाएं की थी वैसे एक एक उंगली निकल गई थी। पहली थी वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखना, दूसरी थी पराशर भट्ट और पराशर मुनि और व्यास, कृष्णद्वैपायन व्यास, इनको उचित सम्मान देना, और फिर उसके बाद नाम अलवार, इनको उचित सम्मान देना। ये और 2 इच्छाएं थी जो कि आगे जाके पूरी की जाएंगी, देखेंगे हम आगे। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने अपने जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी अपने संस्था को शुरुआत करने से पहले श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका लिखी,
और उस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने पूर्ण विश्व भर इस्कॉन का प्रचार किया। इसलिए हम लोग कहते हैं बुक्स आर द बेसिस। बिना साहित्य के, बिना ग्रंथ के हमारे या फिर किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेस नहीं मिलता है, उसका फाउंडेशन नहीं मिलता है। तो इस तरह से रामानुजाचार्य ने पुस्तकें लिखी और उनका प्रचार करना चालू कर दिया। तो ऐसे कई जब वर्ष बीत गए, कई समय जब बीत गए, उसके बाद आगे के अध्याय में वर्णन आता है कि रामानुजाचार्य के उनके अपने कांग्रीगेशन जो इतने सालों से रामानुजाचार्य के दिए हुए प्रवचन और इनके दिए गए जो ग्रंथ थे इनका अध्ययन कर रहे थे, सुन रहे थे कई वर्षों तक श्रीरंगम में। तो एक दिन इनमें से जो जानकार लोग थे और जो प्रतिनिधित्व करते थे जनता का, कांग्रीगेशन का, काइंड ऑफ काउंसलर मेंटर्स जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, वो एक दिन रामानुजाचार्य को आके बोलते हैं कि अभी आपका सिस्टम परफेक्ट बन गया है, आपका मिनिस्ट्री बन गया, यहाँ पे मठ बन गया, मंदिर में आपने व्यवस्थापन ठीक से किया है, आपने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा है और आपने इनके ऊपर अच्छी तरह से विवेचन किया है, और अभी ये समय है कि आप इसका श्रीरंगम से बाहर भी प्रचार करें और इस संप्रदाय को आगे बढ़ाएं। तो वो कहते हैं कि भगवान से अपना नाता जोड़ने या फिर भगवान से मिलने के तो अनेक मार्ग हैं, इस दुनिया में अनेक मार्ग बतलाए गए हैं, देयर आर डाइवर्स वेज। और कई बार ऐसे अलग अलग मार्ग होने की वजह से लोगों में कन्फ्यूजन भी रहता है कि सही मार्ग कौन सा है। कोई कहता है कि शैविज़म इज़ द राइट, कोई कहता है वैष्णविज़म इज़ द राइट, और कोई कहता है बुद्धिज़्म इज़ द राइट, कोई कुछ। तो इस तरह से अलग अलग मार्ग हैं। तो इन सबको यूनिफाई करना होगा और इसमें से जो परफेक्ट मार्ग है उसको प्रकट करना होगा। ऐसा कहकर ये लोग रामानुजाचार्य को मैसेज देते हैं और कहते हैं कि अब आप क्या कीजिए, इसका प्रचार करने हेतु भ्रमण कीजिए पूरे विश्व का, खास करके भारतवर्ष का। तो ये सब बताते हुए, ये सब उनके मिनिस्टर लोग या फिर जो लीडर्स थे वो कहते हैं कि इसके साथ साथ इस प्रचार कार्य को करते करते हम लोग हमारे सफ़र में जो भी तीर्थ स्थान आएंगे उनका भी दर्शन करेंगे, और इस तरह से तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए और अपने संप्रदाय का प्रचार करते हुए हम लोग एक विश्व भ्रमण करेंगे। तो ये तैयारी की जाती है। श्रीपाद रामानुजाचार्य इस बात को मानते हैं और फिर अपना ट्रैवल चालू करते हैं, अपना जर्नी चालू करते हैं श्रीरंगम से बाहर। तो उनका विस्तार से जर्नी दिया गया है, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं। और इसमें एक विशेष चीज़ देखेंगे आप, हर जहाँ जहाँ वो विज़िट किए हैं वहाँ पे अपने अपोनेंट्स को वो परास्त कर वहाँ पे सिर संप्रदाय के मठ को स्थापित करते थे। ऐसा उनका ये क्रम था, हर जगह जहाँ जाते थे। तो उन्होंने शुरुआत करने से पहले भगवान श्री रंगनाथ का आशीर्वाद लिया और भगवान रंगनाथ से परमिशन लेकर उनसे आशीर्वाद लेकर फिर वो निकलते हैं। और सबसे पहले जाते हैं वो कुंभकोणम, ये तमिलनाडु का एरिया है कुंभकोणम, और उस समय का चोला मंडल, चोला राजा का एक क्षेत्र माना जाता है। उस स्थान में जाते हैं और दर्शन चालू करते हैं कुंभकोणम से। उसके बाद ऐसे अनेक कई स्थान हैं, अलग अलग नाम हैं, मैं इतने तो नहीं पढ़ूंगा, बट कुछ घटनाएं दी हैं अलग अलग स्थानों में जो हुई थी। उसमें से एक घटना का वर्णन करते हैं कि जब रामानुजाचार्य कुंभकोणम से आगे निकल रहे थे, हर जगह पे जाकर अपने प्रतिद्वंदियों को डिबेट में हराकर थियोलॉजी और फिलॉसफी में वहाँ पे श्री संप्रदाय का मठ स्थापित करते थे। और एक ऐसी जगह का नाम दिया है कि रामानुजाचार्य जब वही चोलामंडल में सेंट परक्कल, तिरुमंगई अलवार, इनके समाधि के इधर से जब पास हो रहे थे उस क्षेत्र से, तो वहाँ पे घटना होती है कि एक
जब रामानुजाचार्य दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो सामने से एक स्त्री आती है जिसको कोढ़ हुआ होता है, कोढ़ यानी कि लेप्रेसी। तो रामानुजाचार्य सोचते हैं कि अगर ये मेरे सामने से आ रही है, अगर मैं इसको छू लूँगा तो मैं कंटामिनेट हो जाऊँगा, इसलिए अपने स्थान पर रुक जाते हैं और उसको कहते हैं कि आप आगे यहाँ से निकल जाओ पहले, क्योंकि आप अभी इम्प्योर हो। तो वो स्त्री रामानुजाचार्य को उत्तर देती है, कहती है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर देती है। कहते हैं कि सर विच साइड शैल आई मूव, मैं किस तरफ घूमूँ। कहते कि मेरे सामने आप जैसे ब्राह्मण खड़े हैं, परिव्राचार्य खड़े हैं, शुद्ध ब्राह्मण, तो आपकी तरफ नहीं आ सकती हूँ मैं। और कहते हैं कि मेरे पीछे, तो वहाँ के लोकल मंदिर का नाम दिया है होली श्राइन ऑफ नीलोत्तमम, ये भगवान के अलग अलग मंदिर है वहाँ पे। मेरे पीछे भगवान नीलोत्तमम का मंदिर है, तो आगे आप खड़े हैं, पीछे एक मंदिर है। फिर कहती है कि मेरे राइट साइड में तिरुमनाई कोलाई, ये भी एक वहाँ का एक्चुअली संत हैं, सॉरी भगवान का एक वहाँ के लोकल डिटी का नाम है। तो मेरे राइट साइड में भी भगवान का मंदिर है। और कहती है कि मेरे लेफ्ट साइड में लॉर्ड तिरुवलई मंदनवन, इस तरह से और एक मंदिर मेरे लेफ्ट साइड में। तो मेरे लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे सब जगह प्यूरिटी है, तो फिर मैं किस तरफ जाऊँ। तो रामानुजाचार्य जब ये उत्तर सुनते तो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा आंसर कभी एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे, किसी ने उनको ऐसा देना। वो समझ जाते हैं कि ये स्त्री भले ऐसे इम्प्योर है बाहर से एक्सटर्नली, बट इसके अंदर कितनी प्यूरिटी है, कि कितना हर जगह वो शुद्धता देख रही है। भले उसके शरीर में ऐसा कोढ़ लगा हो, कुष्ठ रोग हो, अशुद्धता हो, लेकिन इसके भाव में इतनी शुद्धता है कि हर जगह वो भगवान और भगवान के भक्तों को देख रहे, कितना शुद्ध है ये मेरे आसपास सब जगह पे, तो इस पर एक मेरे को स्टोरी याद आती है, आपने कई बार सुनी भी होगी। एक जगह पे एक स्टोरी बताई जाती है कि एक ब्राह्मण के घर के सामने एक वेश्या का घर था। तो ब्राह्मण हमेशा वेश्या को देखते थे और कहते थे कि कैसा नीच काम करती है ये, कैसा घिनौना काम करती है ये, और मैं देखो मैं कितना अच्छा ब्राह्मण हूँ, मैं कितना अच्छा पठन पाठन करते रहता हूँ, ऐसा सोचते थे वो ब्राह्मण उस वेश्या को देखकर। और वो वेश्या ब्राह्मण को देख के सोचती थी कि कितना फॉर्चुनेट है ये ब्राह्मण, मैं कितनी पतित हूँ कि मुझे इस तरह से इस जघन्य व्यवसाय में लगना पड़ता है, इस तरह से मैं कितनी नीच हूँ और कितनी गिरी हुई हूँ। जबकि ये ब्राह्मण जो मेरे सामने है वो कितना पवित्र है और कितना फॉर्चुनेट है, कितना शुद्ध है। इस तरह से उस वेश्या का भाव था। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे सर्कमस्टेंसेस या हमारी परिस्थितियाँ या फिर हम किसी चीज़ में फंसे हुए होते हैं उसकी वजह से हमारे भी मनस्थिति वैसी बन जाए, ज़रूरी नहीं है। अगर हमारी मनस्थिति, अगर हम अंदर से शुद्ध भाव से हैं तो हम भगवान को उसी स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई स्थान चेंज करने की जगह नहीं है। जैसे यहाँ पे एक्चुअली ये ब्राह्मण को जब दोनों का जब उस जन्म के बाद अलग अलग डेस्टिनेशन मिलता है, ब्राह्मण उसको एक्चुअली मुक्ति मिलनी होती है लेकिन वो मिलती नहीं, जबकि उस वेश्या को मिलती है। तो ब्राह्मण ही प्रश्न पूछते हैं कि वेश्या को ऐसे मुक्ति कैसे मिल गई और मुझे क्यों नहीं मिली। तो इसके जवाब में उत्तर दिया जाता है कि देखिए आपके मन में यह भाव था, आप कर रहे थे तो ब्राह्मण का कार्य, लेकिन आप सदैव उस वेश्या के ऊपर चिंतन करते थे, कैसे काम करती है, कैसी है, आप उसके बारे में नकारात्मक सोचते थे। जबकि वो वेश्या इस तरह से अधम प्रोफेशन में रहते हुए भी भगवत चिंतन करती थी और भगवत भाव में रहती थी और अप्रिशिएट करती थी दूसरे को कि कितने फॉर्चुनेट है ये, कितना इनको अच्छा सौभाग्य मिला हुआ है। तो काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो ऑफकोर्स यहाँ पे रामानुजाचार्य वो ब्राह्मण का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, बट रामानुजाचार्य देख सकते हैं कि ये स्त्री भले इसको इस तरह से कुष्ठ रोग हुआ है लेकिन इसके भाव में कुष्ठ रोग नहीं है, इसके भाव में कितना प्योरिटी है कि वो हर जगह भगवान को देख सकती है। फिर श्रीपाद रामानुजाचार्य उस स्त्री को पास में बुलाते हैं और उसको एक्चुअली दीक्षित कर देते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में, और उसको दीक्षा दे देते हैं और उनको अपना संप्रदाय का
शेल्टर देते हैं, क्योंकि रामानुचार्य देख सकते हैं कि इसमें कितनी प्योरिटी, कितनी शुद्धता है। इस तरह से ये घटना का वर्णन यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद रामानुचार्य वहाँ से निकलकर दक्षिण की तरफ निकलते हैं यात्रा के लिए। तो ये चोला साम्राज्य था उस तरफ, और जब दक्षिण की तरफ थोड़ा फार जाते हैं तो वहाँ पे पांड्या राजाओं का देश कहा जाता है, पांड्या मंडलम। तो यहाँ पे श्रीपाद रामानुचार्य धनुष कोटि यानी कि जो भगवान श्री रामचंद्र ने जो लंका जाने के लिए पुल बनाया था, राम सेतु, उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। वहाँ से फिर वो आगे निकलकर बर्थ प्लेस ऑफ नाम अलवार, संत नाम अलवार के जन्मभूमि में जाते हैं। वहाँ पे जाकर वो उनको दंडवत करते हैं, उनके प्रेज में प्रार्थनाएं गाते हैं। और वहाँ से रामानुचार्य को एक घटना घटती है वहाँ पे। रामानुचार्य वहाँ से जब आगे निकलते थोड़ा सा नाम अलवार संत के समाधि से वहाँ पे तीर्थ और सब कुछ लेकर आगे एक जगह का नाम है तिरुके कुरंगड़ी या फिर कुरंगा नगर, वहाँ से 20 माइल तिरुनेवेली से एक जगह का नाम है। वहाँ पे एक डीटी है, उसका नाम है लॉर्ड नंबी करके। एक्चुअली जब रामानुचार्य उस स्थान पे पहुँचते हैं तो वहाँ एक्चुअली भगवान उनसे क्वेश्चन करते हैं, डीटी भगवान से क्वेश्चन करती है। भगवान रामानुचार्य से पूछते हैं, एक्चुअली वी हैव ऑफन इनकारनेटेड ऑन अर्थ, हमने कई बार इस पृथ्वी पर अवतार लिया है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, मनुष्य जाति को बचाने के लिए, लेकिन जितना हम कार्य कर पाए थे उससे आप कई ज़्यादा गुना काम कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? इतना अच्छा प्रचार आप कैसे कर सकते हो? आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार लिया, रामचंद्र ने भी अवतार लिया। भगवान राम जब अयोध्या चले गए वापस, तो सिर्फ साकेत को, अयोध्या को लेके गए, अयोध्या वासियों को, राइट। और फिर उनके जर्नी में कुछ जिन लोगों का उनको मिले होंगे रास्ते में जब वो वनवास में थे, या फिर अपने साम्राज्य में, या फिर दूसरे कहीं विजिट करते समय मिले, उनका उद्धार हुआ ज़्यादा। या फिर भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बहुत सारे जो सैनिक थे उनका उद्धार किया। या फिर जहाँ जहाँ वो गए, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, अब ऑफकोर्स द्वारका, मथुरा, वृंदावन ये तो सब व्रजवासी और द्वारकावासी या फिर मथुरावासी थे, उनका तो उद्धार करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं नित्य सिद्ध हैं। और इसके अलावा इन क्षेत्रों से बाहर जहाँ कहीं गए होंगे वहाँ भी उन्होंने उद्धार किया लोगों का। तो ऐसा देखा जा सकता है कि ज़्यादा सैल्वेशन नहीं हुआ किसी का, या फिर उन्होंने, चलो अभी हम मान लेंगे उन्होंने भगवत गीता दिया, या फिर प्रभु रामचंद्र की जो लीला है रामायण में पठित हो गई, उससे उन लोगों का उद्धार हो गया। लेकिन ये उद्धार करने का कार्य किसने किया? भगवान के भक्तों ने, राइट। भगवान खुद ये नहीं किए, लेकिन भगवान के भक्त किए। तो यहाँ पे भगवान नंबी रामानुचार्य से पूछते हैं कि अरे हमने इतने अवतार लिए, लेकिन हम उतना किसी का उद्धार नहीं कर पाए जितना आप उद्धार कर रहे हैं पूरा भ्रमण कर कर पृथ्वी पर, तो इसका क्या जवाब है? तो रामानुचार्य कहते हैं कि इसका तो जवाब हम देंगे। आप ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कि कोई टीचर अपने शिष्य से पूछता है समथिंग लाइक दैट कि आप ये सब कार्य कैसे कर रहे हो। तो फिर रामानुचार्य के लिए बैठने के लिए एक आसन लाया जाता है डीटी के सामने, उस पर रामानुचार्य बैठते हैं और वहाँ बैठकर भगवान को बताना चालू करते हैं। कहते हैं कि ऑफ ऑल द मंत्रास, मंत्र रत्न एंड द दव्य आर ग्रेट। अब ये मंत्र रत्न या दव्य मंत्र यानी कि बेसिकली भगवान के नामों से बना हुआ मंत्र, जैसे हम महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान नारायण के नामों से बने हुए मंत्र हैं। तो रामानुचार्य कहते हैं कि इजीली डू दे कैरी वन टू द सुप्रीम स्टेट। ये जो मंत्र है इनका जब हम जप करते हैं तो हमको ये बहुत आसानी से भगवान के दिव्य स्थिति में पहुंचा देते हैं, आध्यात्मिक स्थिति में हम पहुंच जाते हैं इन मंत्रों का जाप करने की वजह से। तो रामानुचार्य कहते हैं दीज टीच दैट द वे ऑफ रेजिग्नेशन और सरेंडर टू गॉड, variously called न्यास प्रपत्ति और शरणागति, is the most beneficial to man and compasses for him every good। तो कहते हैं कि हम केवल क्या कर रहे हैं, आपके नामों का प्रचार कर रहे हैं, कुछ नया चीज़ नहीं करते हम लोग। आपने जो भी लीलाएं की हैं, जैसे
रामायण में भगवान रामचंद्र की लीलाएं हैं, और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, या फिर भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण और उनके अनेक अनेक अवतारों की लीलाएं हैं और उनके नामों का और कथाओं का वर्णन है। तो हम केवल क्या कर रहे हैं, आपके ही नामों का कीर्तन और कथा कर रहे हैं और उससे जगत का उद्धार कर रहे हैं, है ना। तो आप कई बार देख सकते हैं, ये गौर कृष्ण महाराज कई बार कहा करते थे, भगवान का, है ना, भगवान से भगवान का नाम ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि वो होलसेल हमारा डिलीवरेंस कर रहा है। ऑफकोर्स भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न हैं, बट भगवान का नाम ज़्यादा मर्सीफुल है। भगवान इस धरती पर आए तो कितने लोगों का उद्धार किया, गिने चुने, लेकिन आज हरिनाम कितने लोगों का उद्धार कर रहा है पूरे विश्व भर में। श्रील प्रभुपाद ने, है ना, भागवत और महामंत्र के आधार से, उनके शक्ति से कितने लोगों का उद्धार किया पूरे विश्व भर में। तो इस तरह से ये सुंदर वार्तालाप इन दोनों के बीच में होता है। और भगवान फिर रामानुजर से कहते हैं, बाय दाई ओन बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सल्वेशन हैव आई प्रिवेल्ड अपॉन द हार्ट्स ऑफ मैन। कहते हैं कि आपकी वजह से ही और आपके इस तरह से सेवा करने की वजह से मैं इतने सारे मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ हूँ और राज कर रहा हूँ, एज ए नो भगवान, उनके भक्ति से। इस तरह से इन दोनों के बीच में एक सुंदर ये वार्तालाप होता है। इसका छोटा सा शॉर्ट में वर्णन दिया है यहाँ पे। और रामानुजाचार्य फिर वहाँ से भगवान का आशीर्वाद दर्शन लेकर आगे निकलते हैं केरला की तरफ। ये स्थान है केरला में, वो जाते हैं अनंत पद्मनाभ के यहाँ पे, त्रिवेंद्रम। तो अनंत पद्मनाभ यहाँ पे जाकर वो उनका दर्शन लेते हैं, तीर्थ प्रसाद, और वहाँ पे जितने अपोनेंट होते हैं उनको वापस वहाँ परास्त करके वहाँ पे अगेन श्री संप्रदाय का मठ स्थापित करते हैं। और उसके बाद फिर दक्षिण से निकलकर वो अभी उत्तर की तरफ निकलना चालू करते हैं। और वर्णन आता है कि रामानुजाचार्य जब उत्तर की तरफ निकलते हैं तो सबसे पहले मथुरा जाते हैं। मथुरा में फिर वृंदावन, उसके बाद गोवर्धन, और वहाँ पे दर्शन लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ और फार नॉर्थ की तरफ जाते हैं। फार नॉर्थ में मुक्तिनाथ, बद्रिकाश्रम, उसके पहले अयोध्या, है ना। इन सब स्थानों का दर्शन करते करते फिर थोड़ा नीचे की तरफ उतरना चालू करते हैं और नैमिष, उसके बाद कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं वो। तो कश्मीर का वर्णन हमने पहले भी किया था कि कश्मीर में श्रीपाद रामानुजाचार्य को जब अपना श्री भाष्य के ऊपर कमेंट्री लिखना था तो उन्होंने एक बुक प्राप्त करने का प्रयास किया था, बोधायन वृत्ति। तो कुछ कमेंट्रीज में कहा जाता है कि ये इवेंट पहले हुआ, लेकिन इस पर्टिकुलर बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें अभी ये दिया है सीक्वेंस। तो एनी केस, आगे हो या पीछे हो, उन्होंने इस बुक को प्राप्त किया था बोधायन वृत्ति करके। जब रामानुजाचार्य एक्चुअली यहाँ पे पहुँच जाते हैं कश्मीर में, शारदा पीठ में, सरस्वती देवी का जो स्थान माना जाता है वहाँ पे, तो यहाँ पे रामानुजाचार्य उनके आगमन से सरस्वती देवी बहुत प्रसन्न होती है और सरस्वती रामानुजाचार्य से कहती है इस श्लोक का उत्तर देने के लिए, जो श्लोक एक्चुअली रामानुजाचार्य जब पाठशाला में पढ़ाई करते थे यादव प्रकाश के, उस पाठशाला में यादव प्रकाश के एक श्लोक आया था, आपको अगर याद है नहीं है, तस्य यथा कपास्यम पुंडरिकम एवाक्षिणी, यानी कि जो एक्चुअली कमल, भगवान की आंखें जो है वो किस तरह है, कमल के फूल के समान है, लाल लाल कमल के समान। लेकिन यादव प्रकाश ने इसका एक विचित्र कमेंट्री दिया था, वो कह रहे थे कि ये तो बंदर के पिछवाड़े का जैसा लाल रंग रहता है ना, वैसा रहता है। लेकिन रामानुजाचार्य उसको काउंटर करते हुए उस समय ये उत्तर देते हैं कि एक्चुअली ये कमल के खिलते हुए फूल के समान है। और वही कमेंट्री यहाँ पे वो सरस्वती देवी को सुनाते हैं। सरस्वती देवी इससे बहुत प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर उनको आलिंगन करती है, आशीर्वाद देती है, और उनका लिखा हुआ जो कमेंट्री श्री भाष्य वो अपने सर के ऊपर रखती है और उनको कहते हैं कि एक डीटी उनको देते हैं, वो हयग्रीव, भगवान हयग्रीव को एक डीटी देती है सरस्वती देवी रामानुजाचार्य को वर्शिप करने के लिए। जब ये सब घटनाएं वहाँ पे हो रही थी शारदा पीठ में, वहाँ पे ऊपर कश्मीर में, तो वहाँ के जो कुछ पंडित रहते हैं उनको थोड़ा ईर्ष्या होना चालू होता है रामानुजाचार्य से, और एक्चुअली वो चैलेंज करते हैं
फिर रामानुजाचार्य और उन पंडितों के बीच में डिबेट होता है। उस डिबेट में रामानुजाचार्य उन पंडितों को हरा देते हैं। तो वहाँ के जो लोकल किंग थे, वो किंग एक्चुअली इन सब घटनाओं को देख रहे थे और वो रामानुजाचार्य को बुलाते हैं, पास में बुलाकर कहते हैं कि आपके संप्रदाय का सार क्या है, किसके ऊपर है फाउंडेड है, किसके ऊपर बेस्ड है। तो रामानुजाचार्य कई रेफरेंस देते हैं, उसमें से एक रेफरेंस देते हैं कि बोधायन वृत्ति। तो शारदा पीठ में उनकी जो लाइब्रेरी है उसमें उसको ढूंढने के लिए कहा जाता है कि ऐसे कोई बुक है क्या, देखो ज़रा। तो एक्चुअली उनको बोधायन वृत्ति बुक मिल जाती है उससे लाइब्रेरी के अंदर। तो इससे कंफर्म होता है उन राजा को कि ये एक्चुअली बोनाफाइड है और ऑथेंटिक संप्रदाय है। और एक्चुअली रामानुजाचार्य उस बोधायन नृत्य को अपने साथ में लेकर जाना चाहते हैं श्रीरंगम फर्दर स्टडीज़ के लिए, ताकि जब उनको ज़रूरत पड़े कमेंट्री के लिए लिखने के लिए तो उनको मिल सके। लेकिन वो जो लोकल वहाँ के पंडित रहते हैं वो देते नहीं इस बुक को पढ़ने के लिए। तो रामानुजाचार्य एक्चुअली ज़बरदस्ती नहीं करते, क्योंकि उनको पता था कि अगर इनसे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करेंगे तो ये हम पर अटैक भी कर सकते हैं। तो कुरैश उनके साथ रहते हैं। कुरैश कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसकी मेन जो कंपोनेंट्स हैं उनको मेमोराइज़ कर लिया है और आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको रिसाइट कर लूँगा। इस तरह से उस इवेंट को वहीं छोड़ देते हैं वो और सोचते हैं कि अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन तब तक एक्चुअली कश्मीर के जो कुछ पंडित थे वहाँ पे, उन्होंने ऑलरेडी प्लान बनाया होता है कि रामानुजाचार्य को ख़त्म कर देंगे। तो क्या करते हैं, एक्चुअली उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं रामानुजाचार्य के ऊपर। लेकिन रामानुजाचार्य को पता चलता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है, बट अपने शुद्ध भक्ति के बल पर रामानुजाचार्य कुछ उसको काउंटर करने की कोशिश नहीं करते। और कुछ समय पता चलता है कि ये ब्लैक मैजिक एक्चुअली रामानुजाचार्य के ऊपर काम करने के बजाय उनके ऊपर ही उल्टा उड़ गया, जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया था। और जितने भी वहाँ पे जो पंडित थे वो एक्चुअली एकदम अजीबोगरीब हरकत करना चालू करते हैं, पागल हो जाते हैं। तो ये सब देखकर वहाँ के जो राजा थे उनको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो रामानुजाचार्य के पास जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि इनको आप क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह से रामानुजाचार्य उनके उस ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर देते हैं जो उनके ऊपर ही काम कर रहा था। और वहाँ से वो आगे निकल जाते हैं अपने इस तरफ वाराणसी की तरफ। और वाराणसी से दर्शन लेकर वो फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की तरफ निकलते हैं। जगन्नाथपुरी में आने के बाद आपने घटना सुनी होगी कई बार। एक्चुअली रामानुजाचार्य हर जगह जहाँ जाते थे वहाँ पे प्रॉपर अगर कोई डीटी वर्शिप का सिस्टम अगर नहीं होता था तो उसको इस्टेब्लिश करते थे, या फिर अगर कुछ होता था पहले से थोड़ा बड़ा उसको रिफॉर्म करते थे। और जहाँ उन्होंने डिबेट किया था वहाँ पे श्री संप्रदाय को स्थापित करते थे। तो जब पुरुषोत्तम क्षेत्र में आते हैं जगन्नाथपुरी में, तो आपने जगन्नाथपुरी में देखा है कि वहाँ के जो पंडित लोग हैं वो भगवान जगन्नाथ का किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, एकदम इंटीमेसी में। तो रामानुजाचार्य सोचते हैं कि इस जगह को जो डीटी वर्शिप है वो पंचरात्र के हिसाब से नहीं है, ये तो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो रामानुजाचार्य एक्चुअली उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल पंडित लोग हैं वो इसको मना करते कि आप मत कीजिए ऐसा। तो एक्चुअली उस दिन रामानुजाचार्य जब रात को विश्राम करते हैं तो उनके सपने में भगवान जगन्नाथ आते हैं और कहते हैं कि देखो आपने हर जगह पे मेरे संप्रदाय का अच्छी तरह से प्रचार प्रसार किया है और मेरी पूजा अर्चना को स्थापित किया पंचरात्र के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ये मत करो, क्योंकि ये जो पंडित लोग हैं यहाँ पे जो भी मेरे भक्त हैं, ये एक्चुअली अपने जो उनका जो सिस्टम है पहले से चलता आ रहा है उस सिस्टम से बहुत अटैच्ड है और मैं उनको उसी तरह से अपनी पूजा करवाना चाहता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जब कहते हैं और रामानुजाचार्य सपने से इतना सुनते ही उठ जाते हैं तो अपने आप को पाते हैं कुरुम क्षेत्र में, वहाँ से कहीं दूर कंप्लीटली एक्सपोर्ट हो जाते हैं जगन्नाथपुरी से कुरुम क्षेत्र की तरफ। तो रामानुजाचार्य समझ जाते हैं कि भगवान की इच्छा है और उस स्थान को जगन्नाथपुरी को दंडवत करते हैं वहीं से, और फिर आगे कुरुम क्षेत्र में वहाँ पे भगवान कुर्म का दर्शन लेकर फिर आगे वो सिम्माचलम की तरफ अपना अहोबिलम की तरफ बढ़ते हैं, उसको सिम्मगिरी भी कहा है यहाँ पे। और फिर अहोबिलम से फाइनली दर्शन लेकर आप अगर अहोबिलम जाएंगे तो अहोबिलम से तिरुपति, फिर नीचे कांचीपुरम, श्रीरंगम, ऐसा सीक्वेंस आता है। तो अहोबिलम से फिर वो तिरुपति की तरफ बढ़ते दर्शन करने के लिए। आई होप आप लोग सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले वो कुंभकोणम गए थे साउथ में,
कुंभकोणम से, तमिलनाडु में कुंभकोणम से फिर वो राम सेतु, जिस मेन चीज़ें जोड़ रहा हूँ मैं, वहाँ पे उनका भगवान नंबी से दर्शन और डायलॉग होता है। उसके बाद केरला, फिर नॉर्थ इंडिया, फिर कश्मीर, फिर वाराणसी, फिर वाराणसी से नीचे उतरते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी से फिर अहोबिलम, अहोबिलम से फिर तिरुपति की तरफ। तो तिरुपति आने के बाद एक्चुअली वहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। उस समय तिरुपति में एक विवाद चल रहा होता है। विवाद, ऐसा विवाद था वो कि एक्चुअली जो पुराने एक अलवार होके गए हैं, सेंट पिया लोवार करके एक नाम है उनका, तो उन्होंने अपने कुछ भजनों में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु अपना डुअल रूप प्रकट करते हैं, मतलब अपने ही रूप में, एक ही रूप में, एक साइड में विष्णु और एक साइड में शिव। इसको आप हरिहरा हरिहर कहते हैं, हरिहर एक ही रूप में विष्णु भी दिखते हैं आपको और एक ही रूप में शिव भी दिखते हैं। तो इस पर्टिकुलर पैसेज को लेकर कुछ शैवाइट कुछ शैव संप्रदाय के लोग ये बोलते हैं कि ये जो डीटी यहाँ पे है श्रीनिवास का तिरुपति में, वेंकटेश्वर का, ये एक्चुअली भगवान शिव है। तो हमें एक्चुअली तिरुपति के ऊपर हमारा अधिकार है, हम रूल करेंगे तिरुपति के ऊपर, वैष्णव लोग सब यहाँ से हट जाओ। तो ये बहुत बड़ा उस समय वहाँ पे एक डिबेट चल रहा था। रामानुजाचार्य उसी समय वहाँ पहुँच जाते हैं और रामानुजाचार्य जाके समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग समझते नहीं। तो फिर अभी ये डिबेट चलता है, तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, अभी ये डीटी एक्चुअली शिव का है या विष्णु का है, ये उसको ही डिसाइड करने दो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो शिव के जो सिंबल्स हैं, जैसे डमरू है, त्रिशूल है, और विष्णु के जो सिंबल्स है शंख चक्र गदा पद्म, ये कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर के अंदर जाके रख देते हैं इन चीज़ों को, और ऑल्टर में कोई नहीं रहेगा, ऑल्टर को बंद कर देते हैं, और फिर दूसरे दिन जाके देखेंगे कि भगवान वेंकटेश किस रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं या फिर त्रिशूल और डमरू धारण करते हैं। तो इस तरह से ये समझौता होता है, बोलते ठीक है चलो ऐसा करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, भगवान वेंकटेश के गर्भगृह में जाते हैं और ये सब चीज़ें वहाँ रख देते हैं, शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल और डमरू, और उसके बाद अच्छी तरह से निगरानी करने के बाद कि कोई अंदर नहीं है यहाँ पे छुटा हुआ, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और दूसरे दिन अब सब लोगों को वेट है, बड़े उत्साह से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक्चुअली अभी क्या रिवील होगा, ये शिव है या विष्णु है। और फिर दूसरे दिन दरवाज़ा खोल दिया जाता है ऑल्टर का। तो जैसे ऑल्टर खुलता है तो भगवान श्री विष्णु का दर्शन सबके सामने आता है, शंख चक्र गदा पद्मधारी। और इससे रामानुजाचार्य बहुत अति प्रसन्न होते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, झूम के नाचने लगते हैं। और क्योंकि डीटी अपने आप को प्रकट कर देती है और कहती है कि मैं विष्णु हूँ। तो एक्चुअली सिद्धांत में देखा जाए तो शिव भी भगवान विष्णु के ही अंशावतार हैं, लेकिन अवतार लेने के बाद अभी अवतार वो अलग हो गया, वो शिव हो गए और ये विष्णु हो गए, राइट। उस सिद्धांत में न जाते हुए अभी जस्ट यहाँ पे देखेंगे कि डीटी एक्चुअली कौन है, तो वो विष्णु की डीटी है। तो इस तरह से एस्टेब्लिश हो जाता है कि तिरुपति एक्चुअली भगवान विष्णु ही है, वेंकटेश्वर। और फिर शैवाइट वहाँ से निकल जाते हैं आगे, वो छोड़ देते हैं उस जिद को कि हम तिरुपति के ऊपर अपना शासन चलाएंगे करके। इस तरह से रामानुजाचार्य वहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर कांचीपुरम की तरफ बढ़ते हैं। कांचीपुरम में भगवान वरदराज का दर्शन लेने के बाद फिर अपने जन्म स्थान श्री पेरम्बदूर की तरफ जाते हैं। और पेरम्बदूर में जाने के बाद वहाँ से आगे मधुरकंटक, और मधुरकंटक में वही वकुल का पेड़ जिसके नीचे उन्होंने महापौराण से दीक्षा लिया था, यमुनाचार्य से मिलने के बाद, उनके अंतिम संस्कार करने के बाद, तो उस वृक्ष के नीचे जाते हैं। फिर वहाँ से उनका जो ओरिजिनल गांव था दादाजी का, वीर नारायणपुरम, हमने प्रथम अध्याय में सुना था, वीर नारायणपुरम नाथ मुनि का, नाथ मुनि यमुनाचार्य के दादाजी का, नाथ मुनि का, वहाँ जाते हैं और लॉर्ड मन्नारा, भगवान मन्नारा, उनका दर्शन लेते हैं। और फिर वहाँ से बैक टू श्रीरंगम पहुँच जाते हैं। श्रीरंगम पहुँचने के बाद भगवान रंगनाथ के ऑल्टर में जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं और भगवान से
प्रार्थनाएं करते हैं, उस समय भगवान रंगनाथ अंदर से आवाज़ देते हैं। भगवान रंगनाथ कहते हैं कि आर्ट्स दो सेटिस्फाइड, आप अभी संतुष्ट हो गए पूरा प्रचार करके, पूरे विश्व भारत भ्रमण कर कर। ये भगवान रंगनाथ अंदर से आवाज़ देते हैं। तो उसके जवाब में बहुत सुंदर आंसर देते हैं रामानुचार्य। रामानुचार्य कहते हैं कि होली लॉर्ड, हाउ कैन आई बी अदरवाइज व्हेन दाई ब्लेसिंग्स, व्हेन दाई ब्लेसड विजन इज एवर रिफ्लेक्टेड इन माई मेंटल मिरर वेर एवर आई मे बी। कहते देखिए कितना सुंदर उत्तर है। श्रीपाद रामानुचार्य जितने जितने भी जगह पे गए हैं, साउथ से लेकर नॉर्थ, ईस्ट, सब जगह पे उन्होंने प्रचार किया है, और जितने भी अपोनेंट उनको मिले हैं उनको परास्त करके वहाँ पे श्री संप्रदाय का मठ स्थापित किया है। लेकिन इतना करने के बाद जब श्रीरंगम में आते हैं, जब भगवान उनको पूछते हैं कि आप संतुष्ट हो गए क्या प्रचार करके इतना, तो रामानुचार्य ये नहीं कहते कि हाँ अभी मैंने इतने मंदिर बनाए, मैंने इतने ये बनाया, मैंने वो बनाया, ये बनाया, इतने लोग खड़े किए, इतना कांग्रेगेशन खड़ा किया, ये नहीं बोलते। रामानुचार्य कह रहे हैं कि एक्चुअली मैं जहाँ भी जाता हूँ आपकी मुझे विस्मृति नहीं है। मेरी संतुष्टि का कारण ये नहीं है कि मैंने इतने मंदिर खड़े किए, इतना प्रचार किया, इतने कांग्रेगेशन बनाए। मेरी संतुष्टि का कारण ये है कि मैं आपको सदैव देख पा रहा हूँ हर जगह पे, और सदैव आपको देखने की वजह से मैं संतुष्ट रहता हूँ हमेशा। राइट, ये देखिए ये महाभागवत का विजन है। हम लोग जनरली क्या होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं कि ये एक्टिविटी से इतना रिजल्ट आया तो मैं एकदम खुश हो गया। हाँ, अभी समझो अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो अगर हम 10 बुक लेके जाएंगे और केवल 9 ही बुक डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो हमारा चेहरा देखने लायक रहता है जब रिटर्न आते हैं तो और जब 10 की 10 किताबें जाती है तो अलग चेहरा देखने को मिलता है। तो हमारा जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड रहता है मटेरियल सक्सेस के ऊपर कि हमने कितना मटेरियल रिजल्ट प्राप्त किया है। लेकिन आप देखेंगे भगवान के विशुद्ध भक्त जो रहते हैं या फिर एडवांस डिवोटी रहते हैं, देयर ऑफ कोर्स हमें रिजल्ट से कंसर्न है, बट मोर देन रिजल्ट कि हमने सेवा किया और हर जगह भगवान को ध्यान करते हुए आगे बढ़े, भगवान को देखा, हमने भगवान का चिंतन किया, बस उसी से वो लोग प्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने हमको कई बार एम्फेसिस दिया है कि हम जो भी कार्य करें, चाहे हम घर गृहस्थी में रहते हुए या मंदिर में रहते, कहीं भी रहते हुए करें, हमारा नित्य नियम से 16 माला होना चाहिए, 4 नियम पालन होना चाहिए। अगर ये बेसिक चीज़ हमसे अगर होता है तो हम हैप्पी रहेंगे कहीं भी हो। इफ़ वी कैन फॉलो चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बाकी रिजल्ट हम प्रयास करेंगे। जितना रिजल्ट आएगा भगवान की इच्छा से आएगा, नहीं आएगा तो उनकी इच्छा। राइट, इस तरह से ये सुंदर कन्वर्सेशन दोनों के बीच में होता है। फिर इस तरह से इस अध्याय को पूरा करते हुए अगले अध्याय में बढ़ते हैं ऑथर। ये 23 नंबर का अध्याय है। यहाँ पे एक्चुअली रामानुचार्य इस तरह से पूरा भारतवर्ष का भ्रमण कर कर इतना सुंदर उन्होंने प्रवचन किया और हर जगह पे मठ एस्टेब्लिश किया। ये सब करने के बाद पूरे भारतवर्ष में उस समय की बात है एक जैसे एक धर्म का प्रसार करने के लिए और प्रचार करने के लिए लोगों में एक नया उमंग आ जाता है। अब देखिए ना, प्रभुपाद जब पूरा भारत भर भ्रमण किए थे तो कितना जोश था भारतीयों में, और भारत के लोगों ने कितना अच्छी तरह से उनको वेलकम किया, स्वागत किया। जब जब प्रभुपाद इंडिया में वापस आते थे, चाहे गुजरात में जाते हो या बॉम्बे में आते हो या फिर दिल्ली जाते हो या फिर भारत के कई जगहों में जाते हो, एक आचार्य या फिर भगवान के शुद्ध महाभागवत भक्त जब पृथ्वी पर विचरण करते हैं और इस तरह से अपना संग देते हैं, तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर पूरे भारतवर्ष में निर्माण हो गया था। तो उसी बीच फिर बैक टू श्रीरंगम, श्रीरंगम के घटना का वर्णन कर रहे हैं। सुंदर एक घटना होती है श्रीरंगम में। एक्चुअली कुरेश जो श्रीपाद रामानुचार्य के डिसाइपल थे, उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे कुरेश दाशरथी, गोविंदा और देवव्रत, ये 4 उनके प्रमुख शिष्य थे। उसमें से कुरेश के बहुत ही सुंदर उनके भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। उनका जो भक्तिमय जीवन था उसका यहाँ पे वर्णन आता है। कुरेश एक्चुअली आपने देखा होगा उनके पहले कुछ अध्यायों में, कुरेश कांचीपुरम के पास जो कूरा गांव था उसमें रहते थे, और कूरा गांव को छोड़कर कुरेश श्रीरंगम में अपने पत्नी के साथ आए थे और इतने धनी थे
लेकिन अपना सारा संपत्ति, धन दौलत, सब कुछ कोरा गांव में छोड़ के आए थे। और जब यहाँ श्रीरंगम में आए थे तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कुछ क्वार्टर लेके रह रहे थे या फिर कुछ अपने नौकर चाकर रखे थे, ऐसा नहीं था। यहाँ पे वो भिक्षा अर्जित करके जीवन जीते थे, भिक्षा मांग कर। देखिए, एक समय के इतने बड़े धनवान पति पत्नी, लेकिन यहाँ पे जब आए श्रीरंगम में रामानुजाचार्य के पास तो भिक्षा मांग कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो उनकी दिनचर्या में ऐसा था कि वो रोज सुबह भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और जो भी भिक्षा से आता था उससे अपना और अपने पत्नी का भरण पोषण करते थे। तो एक बार की बात है कि एक्चुअली कुरैश जब एक दिन भिक्षा मांगने के लिए निकलने वाले थे तो उस समय भयंकर बारिश चालू हो गया। इतना बारिश हुआ कि वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे भिक्षा मांगने के लिए। और इस अवस्था में जो उनका समय था एक्चुअली भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, वो समय गुजर रहा था, क्योंकि कुरैश बहुत ही धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। तो उनका अपना एक एक टाइम था, इस समय ये सेवा करना है, इस समय ये पूजा करना है, ये आराधना करना है। तो उस दिन ऐसा हुआ कि कुरैश अपना समय जो भिक्षा मांगने का था वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर जा नहीं पाए। भयंकर तेज वर्षा हो रही थी उस समय, तो इसकी वजह से उस दिन वो निकल नहीं पाए भिक्षा मांगने के लिए। उसके बाद फिर उनका जो अपना रेगुलर जो कर्म करते थे, ड्यूटी करते थे घर में पूजा अर्चना करने का, उन्होंने चालू किया। दोपहर का समय हो गया, दोपहर का समय निकल गया, संध्या का समय आया और अब आज तो कुछ प्रसाद था नहीं घर पे और ना ही कुछ प्रसाद लेना था। तो इस तरह से उन्होंने संतुष्ट रहते हुए कि चलो जो भी भगवान की इच्छा से मिला है, नहीं मिला है, आज ऐसा ही था दिन तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा सोच समझ कर वो अपने भगवान का जो अपने आराध्य दैवत थे उनका, भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करने लगे। और उस समय वो रेगुलरली इसमें से पढ़ते थे, दिव्य प्रबंध में से उसका रिसाइटेशन करने लगे। और जैसे संध्या का समय आया उसके बाद वो विश्राम स्थिति के लिए जाने लगे और विश्राम करने लगे रात्रि के समय में। तो लेकिन अभी इस समय क्या हुआ कि अब देखिए, कोई भी धर्मपरायण पत्नी रहती है वो हमेशा चाहती है कि भले मुझे कुछ ना मिले लेकिन मेरे पति और मेरे बच्चों को तो उनका अच्छा होना चाहिए, राइट। तो वो एक्चुअली उनकी पत्नी, पति सो गए थे लेकिन पत्नी जागृत अवस्था में थी और सोच रही थी, क्योंकि उस दिन कुरैश ने कुछ भी नहीं खाया था, पत्नी ने भी कुछ नहीं खाया था, पति ने भी कुछ नहीं खाया था। तो एक्चुअली कहते हैं कि वाइफ वॉज अवेक एंड वॉज सोर ग्रीव्ड एट हार्ट दैट हर गुड हस्बैंड वॉज फास्टिंग, कि इतना सुंदर अशुद्ध भगवान का विशुद्ध भक्त था कुरैश, वो इस तरह से उपवास कर रहे हैं और इस तरह से सोए हुए हैं बिना कुछ खाए पिए। तो उसी समय क्या हुआ, जब वो इस तरह से सोच रही थी, श्रीरंगम के मंदिर की घंटियां बजी। अब देखिए ना, अब यहाँ पे भी गोपीनाथ जी को संध्या के समय में जब शयन आरती पूरी हो जाती है तो लगभग एक 9:05 को यहाँ पे आरती खत्म होती है, शयन आरती। उसके बाद भगवान को भोग लगता है, रबड़ी का और कुछ पान वगैरह, ये सब चीज़ें भगवान को भोग लगाई जाती है। उसी तरह से श्रीरंगम में एक्चुअली रात्रि के समय में, जो इसका नाम यहाँ पे दिया है पेरिया अवसरम करके कुछ सेरेमनी है, तो उनको एक्चुअली भगवान को उस समय एक भोग लग रहा था रात्रि के समय में, और उसके घंटी के बजने की आवाज़ उनकी पत्नी सुनती है श्रीरंगम मंदिर से जो आती है। एक्चुअली उनकी पत्नी उस म्यूज़िक को सुनकर थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ी विचलित हो जाती है, और एक्चुअली यहाँ पे वर्णन आता है, वो कहती है, उनकी पत्नी कहती है कि एक्चुअली थोड़ा सार्केस्टिक लैंग्वेज में बोलती है भगवान रंगनाथ को, थोड़ा ताना मारने के भाषा में। कहते हैं कि रंगा, एक्चुअली रंगा करके एक ऐसा, जैसे हम बोलते हैं ना गोपीनाथ, ऐसा करते हैं, तो वो बोलती है कि रंगा, व्हेन दाई भक्ता इज फास्टिंग, हाउ कैन दो रिवील दस इन फीस्टिंग। जब आपका भक्त इस तरह से उपवास कर रहा है तो आप इस तरह से वहाँ पे उत्सव कैसे मना सकते हैं, इतना मज़ा कैसे कर सकते हैं, इतना 56 भोग कैसे ले सकते हैं, इतना भोग आपको चढ़ रहा है ना। तो ये उसके दिल से एक पुकार निकलती है। A cry of distress like this was of course heard by the Lord। और ये जो उनके दिल से जो पुकार निकलती है, आवाज़ निकलती है कि जब मेरा आपका भक्त, उनका पति
और भगवान का भक्त इस तरह से उपवास कर कर सो रहा है और आप वहाँ पे मज़ा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये उनके दिल की पुकार भगवान रंगनाथ के कानों में पहुँच जाती है। और यहाँ पे ऑथर लिखते हैं बहुत सुंदर तरीके से कि इट इज़ सेड दैट क्राई ऑफ कुरेशा's वाइफ pierced his ears like arrows। जिस तरह से बाण अगर छोड़े जाए, बाण किस तरह से भेदते हैं किसी को ना, वैसे बाण की तरह वो शब्द भगवान रंगनाथ के कानों में घुस गए ऐसे, जस्ट लाइक एरोज। तो जब भगवान रंगनाथ ने इस तरह से उनका पुकार और चीख सुनी उनके पत्नी की, ऑफकोर्स दोनों भगवान के विशुद्ध भक्त थे, तो ऐसा नहीं है कि उनके पति महान भक्त थे और पत्नी नहीं थी, दोनों ही एकदम महान भगवत भक्त थे। तो भगवान उस पुकार को सुनते हैं और फिर उनके जो हेड पुजारी थे जो विश्राम कर रहे थे, उनको एक्चुअली सपने में जाकर कहते हैं कि देखो अभी जो भी भोग लगा हुआ है ना इस समय, इसको तुम लेकर कुरेश के घर में चले जाओ, और ऐसे नहीं, पूरा एकदम बैंड बाजा बजाते हुए प्रोसेशन के साथ, और वहाँ पे जाकर ये जो भोग लगा हुआ है प्रसाद, ये पूरा उनको दे के आ जाओ, क्योंकि उन्होंने आज दिन भर में कुछ भी नहीं खाया है। तो जो हेड पुजारी थे वो उठ जाते हैं और भगवान रंगनाथ के मंदिर में तुरंत पहुंच जाते हैं और सबको बताते हैं कि इस तरह से भगवान ने आदेश दिया है सपने में आकर, और पूरा प्रोसेशन के साथ पूरा महाप्रसाद लेकर वहाँ से फिर कुरेश के घर में पहुँच जाते हैं। जब कुरेश आधी रात को जब देखते हैं कि इस तरह से ढोल तमा बैंड बाजा बजाते हुए मंदिर से कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो दरवाजे पे जाकर देखते हैं तो मंदिर का हेड पुजारी तो कहते हैं कि आप इतने रात को इस तरह से सब बैंड बाजा बजाते हुए क्यों आ रहे हैं। तो सारी घटना का वृत्तांत वो बताते हैं पुजारी कुरेश को, और कहते हैं कि देखो भगवान रंगनाथ ने हमें भेजा है और ये आपके लिए उन्होंने प्रसाद भेजा हुआ है। तो कुरेश देखिए अभी क्या क्वालिटी रहती है भगवान के भक्तों की, और कितना करुणा और कितना कंपैशन है। कभी कभी भगवान के ऊपर भी उनको कंपैशन रहता है कि भगवान से कितना प्रेम करते हैं वो। तो जब उनके पास प्रसाद जब आता है इतना पूरा प्लेट भरकर, तो ऐसा नहीं होता है कि कुरेश बोलते हैं चलो अभी फटाफट रख दो यहाँ पे, सुबह से लेकर खाया नहीं था, अभी मौका मिला है पारण करने का। हम जब एक दिन उपवास करते हैं एकादशी में, वो भी एकादशी प्रसाद खाने के बाद, तो द्वादशी का ग्रेन का पारण करने के लिए कितना हम दिन भर सोचते रहते हैं एकादशी के दिन अब कल पारण करेंगे, ये टाइम में करेंगे, ऐसा पारण करेंगे, वैसा पारण करेंगे। लेकिन अब कुरेश का देखिए यहाँ पे कितना उनका मंतव्य है, कितना गहन भक्ति है। जब ये इतना सारा प्रसाद देखते हैं तो रंगनाथ के सेवकों को बोलते हैं कि देखो ये इतना सारा प्रसाद मैं नहीं ले सकता, केवल जस्ट 2 मॉर्सल्स, जस्ट एक उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मॉर्सल्स को, मराठी में बोलते 2 घास, मतलब एक थोड़ा आपके लिए, मतलब मेरी पत्नी के लिए, और एक थोड़ा सा नेवला बोलते हैं, राइट, या मेरे लिए इतना एक और एक पत्नी के लिए, बोलते बस उतना 2 छोड़कर जितना भी प्रसाद बाकी है सब वापस लेके जाओ। तो पुजारी बोलते हैं कि ऐसा क्यों, भगवान ने इतना हमें ये दिया है। तो कुरेश बोलते हैं कि नहीं एक्चुअली क्या है, मैं अपना केवल इस तरह से पेट भरने के लिए मंदिर का जो बेसिकली इनकम है उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि भगवान को जो भोग लगता है वो तो वहाँ पे सेल होता होगा या जो भी होता होगा बाद में ऑल्टर में, ऑल्टर से शॉप में जाने के बाद, और इस तरह से मंदिर का व्यवस्थापन चलता होगा जैसे भी हो। जैसे यहाँ पे गोपीनाथ जी को लगता है तो भोग मिठाइयाँ रहती हैं, कुछ भी रहता है तो वो शॉप में जाके सेल होती हैं, राइट। ऑफकोर्स यहाँ पे जो बाकी दाल सब्जी चावल रोटी वो बनता है वो बढ़ जाता है भक्तों में, बट उस समय का सिस्टम रहेगा या ऐसा। तो कुरेश इतना मतलब उनका भगवान के साथ इंटीमेसी है कि एक दिन उपवास हुआ तो ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे आज प्रसाद क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं आया, जबकि भगवान ने खुद भेजा इतना, तो भी उसको लेकर सोच रहे हैं कि नहीं मैं इतना ले सकता, जस्ट एक मेरी पत्नी के लिए थोड़ा सा एक इतना नेवला, मेरे लिए इतना बस। मतलब देखिए आप दिन भर भूखे हो तो आप कितना सोच सकते खाने के लिए, लेकिन जस्ट थोड़ा सा एक मॉर्सल में जितना जाएगा, तो 2 मॉर्सल कहते हैं कि देखो ये इतना ग्रेशियसली भगवान ने भेजा इसलिए मैं इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, तो इसलिए जस्ट 2 मॉर्सल्स। लेकिन चूंकि ये मंदिर का है, मंदिर का इस तरह से इनकम लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको वापस भेज दो। तो फिर उनके जो पुजारी थे भगवान के वो सब उतना छोड़ के बाकी सब उठा के लेके जाते हैं वापस।
देखिए इस ऐसे इतने मतलब इनके आगे बहुत भी आएंगे किस्से कुरैश के। उसके बाद फिर धनुर्दास का एपिसोड आएगा। ऐसे भगवान के भक्त होके गए हैं कि इनकी भक्ति की मतलब केवल सुनने से हमारा इतना शुद्धिकरण होगा, जस्ट ये कथाएं जब सुनते हैं हम तो कितना ऐसा अद्भुत लगता है कि हम कितने दूर हैं, कितने हम मतलब भगवान के पास पहुंचने के लिए हमें कितना लंबा सफ़र तय करना है इतना मतलब भक्ति हमारे लिए दूर की बात है। तो उनके जाने के बाद अपनी पत्नी से एक्चुअली उनको थोड़ा डाउट आता है कि भगवान रंगनाथ इस तरह से नहीं भेज सकते, ज़रूर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब कुरैश ने खुद से तो कुछ मांगा नहीं था, तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आपने कुछ भगवान से प्रार्थना किया था क्या, आपने कुछ बोला था क्या? तो उनकी पत्नी सारी घटना को बता दी कि किस तरह से जब आप इस तरह से बिना खाए पिए सोए थे तो मुझे इससे क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ। जैसे सुदामा को भी इस तरह से बिना किसी भोजन के देखकर उनकी पत्नी सुशीला, उनको भी दुख हुआ था। तो उन्होंने अपने पति को बोला था जाओ कृष्ण के पास। सुदामा वैसे स्वयं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अपनी पत्नी उनको प्रसन्न करने के लिए और उनके लिए वो भगवान श्री कृष्ण के, और ये सोचकर कि भगवान का दर्शन मिलेगा इसलिए सुदामा भगवान के पास गए थे, समथिंग लाइक दैट यहाँ पे। तो उनकी पत्नी के अनुरोध, तो पत्नी उनको बताती है पति को कि इस तरह से ये हुआ है, मैंने एक्चुअली भगवान को इस तरह से थोड़ा सा डांट दिया बोला कि आप अगर आपके भक्त यहाँ पे इस तरह से उपवास कर रहे हैं और आप वहाँ पे भोग के ऊपर भोग लेते जा रहे हो, मजा कर रहे हो, ये सही नहीं है। तो कुरैश जब इस बात को सुनते थोड़ा चिड़चिड़ जाते हैं और चिढ़ते हुए कहते हैं कि देखो इस तरह से आप अपराधी हो और आपने जो ऐसा किया है ऐसा इसे वापस पुनः मत करना। बस इतना कहकर कुरैश फिर उस रात को सो जाते हैं। तो उसी रात को एक अद्भुत घटना घटती है। उनके सपने में भगवान रंगनाथ आते हैं और भगवान रंगनाथ उनके सपने में आकर कहते हैं देखो कुरैश, आपने जो 2 मॉर्सल्स लिया है फूड, एक आपने लिया एक आपकी पत्नी ने लिया, उससे आपको 2 पुत्र रत्न होंगे और उन 2 पुत्र उनका पालन पोषण मैं खुद करूँगा, वो एज गुड एज वो मेरे पुत्र होने के जैसे ही रहेंगे वो आपके 2 पुत्र। तो कुरैश दूसरे दिन जब उठते हैं तो अपनी पत्नी को इस घटना के बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान रंगनाथ मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा है कि हमें जो हमने कल रात को एक एक जो प्रसाद लिया था थोड़ा थोड़ा, उससे हमें 2 पुत्र होने वाले हैं। तो ऑफकोर्स कुरैश इतने भगवान के महान भक्त थे कि ऐसा नहीं कि अभी भगवान मेरे सपने में आए तो पूरा गांव भर ढिंडोरा पीटने चालू कर देंगे देखो भगवान ने मेरे लिए प्रसाद भेजा, देखो अभी भगवान सपने में आकर बोले कि मुझे पुत्र होने वाला है। ये भगवान के महान भक्त की विशुद्ध भक्ति की यहाँ पे सुंदर विशद वर्णन किया गया है। वो कहते फिर वो अपना डेली रूटीन चालू करते हैं और वेट करते हैं कि जब इवेंट्स अपने आप जब आएगा तो हो जाएगा, कुछ जाके ऐसा कोई एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है कि देखो देखो भगवान कितना मेरे के। जैसे माधवेंद्र पुरी, उनके लिए भी आप देखेंगे रेमुणा में भगवान गोपीनाथ ने खीर चुराया था, खीर चोर गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे गोपीनाथ भगवान। तो एक्चुअली उस समय माधवेंद्र पुरी इस डर से कि अभी अगर लोगों को पता चलेगा कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराया है तो इतना लोग मेरे लिए वाह करना चालू करेंगे, इतना प्रसिद्धि मेरी हो जाएगी, इसके डर से वो वहाँ से छुप के और दूसरी जगह चले गए, ऐसा नहीं सोचा कि चलो अभी मैं फेमस हो गया हूँ कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराया है। लेकिन एक्चुअली बात ये थी कि जो प्रसिद्धि के पीछे न भागते हुए दूर जा रहे थे, प्रसिद्धि उनके पीछे भाग रही थी। तो ऐसा ही होता है। तो इस तरह से आप यहाँ भी देख सकेंगे कुरैश का किस तरह से इतना सुंदर महान चरित्र है कि उन्होंने फिर कुछ ज़्यादा उसको एडवर्टाइज़ नहीं किया और फिर वेट किया, जब सही समय आएगा तो उस समय के साथ उनको फिर वो पुत्र हो जाएंगे। तो फिर हम आगे देखेंगे अगले आने वाले हफ्ते में किस तरह से फिर रामानुजाचार्य को ये घटना का समाचार मिलता है। उनको 2 पुत्र भी होते हैं, कुरैश को और उनकी पत्नी को, और फिर आगे उनका संस्कार और आगे उनके नामकरण, उनकी सेवाएं, उसका वर्णन आगे किया जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू तरुण प्रभु, इतना अच्छा से कथा बताने का, श्री संप्रदाय का। ये कथा सुना था तो वापस से सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। रामानुजाचार्य के बारे में आपने इतना डिटेल में बता रहे हैं। तो मैं 17th को आ रहा हूँ, वो बुक मुझे जरा बताना कौन सा है आपका। इट्स अ वेरी वंडरफुल बुक।
वो इस्कॉन डिजायर ट्री में मैं लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ उधर ये पूरा रामानुजाचार्य का पास टाइम्स ऑल ओवर इंडिया भेज सकते हैं। यस, आप भी कर चलेगा। सकते हो। नहीं नहीं कीजिए। रिकॉर्डिंग वालों को भेजता हूँ मैं आपके पास। हाँ नहीं नहीं, आप कीजिए प्रभु जी। हरे चलिए हम लोग कृष्ण। थैंक्स करेंगे तरुण गोरम प्रभु को 3 बार जोर से बोल के हरि बोल हरि हरे कृष्ण। बोल हरि बोल। थैंक यू प्रभु। हरे आप कृष्ण। कथा सुनाते रहिए। आपने जो है इतना अच्छा जो है तुकाराम महाराज का कथा बताया, अभी रामानुजाचार्य का, ऐसे सब सेंट्स लोग का बताते रहिए। यस। सुनते सुनते शायद इन ऑडियंस में से भी कोई सेंट बन जाए। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।